बैठो बैठो बैठो। चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो किसी से टकरा गए थे। इस गांव की तो नहीं लगती हो। नहीं, इस गांव से नहीं है। अभी तुम जिनसे मिली थी ना, वो हमारे पति हैं और इस मठ के मठाधीश भी हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी असुविधा हो, कोई भी तकलीफ हो ना, तो हमें बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। इन्हें क्या गंगा के बारे में पता होगा? अगर आप हमारी मदद कर ही सकती हैं तो एक मदद कर देंगी? हाँ हाँ बताओ। हमारी एक दोस्त है, वो दोस्त क्या, बहन से भी बढ़कर है। बनारस में एक बहुत जाना माना परिवार है, चतुर्वेदी परिवार। उसी घर की बहू है। बनारस में एक दुर्घटना में अचानक वो अपने परिवार से बिछड़ गई। पता है, उन्हें हमने अभी अभी यहाँ आपके मठ में देखा, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चले गए, हमें मिल ही नहीं रहे। अगर आप उसके बारे में जरा भी कुछ जानती हैं तो हमें उनसे भेंट करवा सकती हैं। हाँ हाँ बताओ, क्या नाम है उसका? उनका नाम भाभी। हाँ भाभी, माँ बुला रही हैं आपको महापूजा कुंड के पास। चले? अच्छा, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ। कहाँ चले गए आप धैर्य से? कहाँ ढूंढे हम आपको? यदि तू अपना पति पाना चाहती है तो कुछ ऐसा कर कि लोग तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए प्रार्थनाएं करें। बाबा ने कहा था हमारे लिए अगर कोई निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करेगा तो हमें हमारे धैर्य सर मिल जाएंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से हमारे लिए तो वही प्रार्थना करेगा ना जिसके चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आ जाए या उसकी कोई मुश्किल का हल हो जाए। हमें पता चल गया है हमें किसकी मदद करनी है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से माता संतोषी ने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया है। हम गंगा को उसके परिवार से जरूर मिलवाएंगे। शायद इसके बाद हमें हमारे धैर्य सर मिल जाए। भैया, ये रास्ता तो यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, मतलब हम फिर से गलत दिशा में हैं। कोई बात नहीं, इस तरफ चलते। ठीक है भैया, अगर हमने वो वाले आम नहीं खाए होते ना तो चलना मुश्किल हो जाता। तो इस बात के लिए आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? थैंक यू। इट्स ओके। चले? ये इस तरफ क्या करने गई है? होना हो अपने तंत्र मंत्र की साधना के लिए गई होंगी। क्या करें, इनके पीछे जाए या नहीं? पर अगर धैर्य सर के बारे में जानना है तो इनके पीछे तो जाना ही होगा। यहां से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वैसे भी देखने से ज्यादा जरूरी है इनकी बातें सुनना। शायद उसे कुछ समझ में आ जाए। अब तृष्णा कैसी है? पहले से बेहतर है। बहुत मुश्किल से उसे संभाला है मैंने। धैर्य के लिए बहुत परेशान हो रही है।
तृष्णा को तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन माँ को हम क्या जवाब देंगे कि एक हमारी छोटी सी गलती से धैर्य नदी में बह गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। क्या किया हमारे धैर्य सर के साथ? क्या किया तुमने? क्या कर रही हो संतोष? क्या किया तुमने धैर्य सर के साथ? धैर्य सर को अगर खरोच भी आई होगी ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। छोड़ो मुझे। ऐसा कहा, साफ साफ बता दो, साफ साफ बता दो वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। ये धैर्य चिल्लाना बंद करो। धैर्य तुम्हारा था ही कब, जो अब धैर्य के लिए रो रही हो? धैर्य सर हमारे पति थे और हमेशा हमारे पति रहेंगे। तुम और तुम्हारी बेटी, ये दोनों आकर हम दोनों को अलग कर दिए, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। छोड़ो, पकड़ो इसे, ले जाओ यहाँ से। हमारे बीच कोई आया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो संतोषी वहां से कैसे निकलेगी? गौ माता, यही विचार हमारे मन में भी आ रहा है। समय अत्यधिक कम है और संतोषी के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। धैर्य सर, जिस धैर्य के लिए तुम छटपटा रही हो ना, अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बिगाड़ा था हमारे पति ने आपको? क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? क्यों किया? लगता है ये अपने पति से बहुत प्यार करती है। क्यों ना इसे भी उसके पास पहुंचा दे? नहीं, हम उसे अभी नहीं मारेंगे। जब तक धैर्य की लाश नहीं मिल जाती ना, इसे यहीं पर रखेंगे। मतलब धैर्य सर शायद जिंदा है। इसने मेरे और तृष्णा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई है। अगर हम इसे मार देंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। मैं तो सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन तृष्णा ये सब नहीं संभाल पाएगी। इसलिए इसे रख दीजिए यहाँ पे, इस तरह बांध के। सच कह रही कामिनी जी आप। पहले हम धैर्य को ढूंढते हैं, उसके बाद ही हम इसे मारेंगे, जिससे आप पर और तृष्णा पर कोई शक भी नहीं करेगा। हमें भरोसा है हमारे धैर्य सर को कुछ नहीं हुआ होगा। धैर्य मिले या ना मिले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बलि के दिन ये भाग गई थी। ये तो कुछ भी नहीं संतोषी, अभी तो हमने अपना खेल प्रारंभ किया है। भैया रुद्राक्षी,